हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बी एल एल बी 9 सेमेस्टर और एल एल बी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो रहने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, क्योंकि अब समय भी आ गया है पढ़ने का। अब भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो अब सही राइट समय है। अब आप अपनी कमर टाइट कर लें, अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दें। तो बी एल एल बी 9 सेमेस्टर और एल एल बी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए अब इसके बाद सिर्फ एक ही वीडियो रह जाएगा, और वो भी मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा। तो आपके पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएंगे 9 सेमेस्टर के इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। पहले एक बार ये इंग्लिश की सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन एक्ट, इसका आज वीडियो होने जा रहा है, जो आपका पहला पेपर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर कर रहे हैं, जिसको करने से आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आप काफ़ी वेट करते हैं, और ये वही 17-18 क्वेश्चन है जिसको लगभग करने से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं, मेरा वादा है। मुकेश किरार मेरा नाम है, और मैं लॉ से जुड़े हुए लीगल वीडियोस आपके बीच में लेके आता हूँ। स्पेशली मेरा मकसद रहता है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो परिवार, काम और जॉब को मैनेज करना, बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि उनको थोड़ा पढ़ने पर ज़्यादा मार्क्स आ सके, क्योंकि उनके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, इस वजह से। तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्किंग स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा लास्ट तक देखें, एक भी पल मिस ना करें। और मेरे वीडियो के अंदर जो भी है उसको लाइक और कमेंट करते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट लिख के बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आती है, या कोई ऐसे सब्जेक्ट के टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो वो सब्जेक्ट टॉपिक आप मुझे बताइए। मैं उस सब्जेक्ट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना के जल्दी ही आपको दूंगा। तो बी एल एल बी 9 सेमेस्टर और एल एल बी 5th सेमेस्टर, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट में से अभी तक 4 सब्जेक्ट के वीडियो आ चुके थे, और चौथा सब्जेक्ट, सॉरी, 3 के आ चुके थे, और चौथा सब्जेक्ट जो था सिविल प्रोसीजर कोड, उसका वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो अब लगभग आपके सारे वीडियो जो है वो आ चुके हैं। तो इन सारे वीडियो को आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को तैयार कर लें, आंसर्स को तैयार कर लें, ताकि आपके बढ़िया मार्क्स आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज वीडियो में क्या रहने वाला है, ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको करने से हमारे 70% मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट का वीडियो आज आपके बीच में लेके आया है। ये बी एल एल बी 9 सेमेस्टर, एल बी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट सर्कमटेंसेस टेम्पररी इंजेक्शन कैन बी इशूड? किस परिस्थिति के अंदर टेम्पररी इंजेक्शन जो है वो इशू की जाती है? व्हेन कैन अ टेम्पररी इंजेक्शन बी गारंटेड बाय अ सिविल कोड? सिविल कोड कब टेम्पररी इंजेक्शन की जो है गारंटी देती है? डिफाइन एन इंजेक्शन एंड स्टेट इट्स काइंड। इंजेक्शन क्या है, इसके काइंड्स क्या है? व्हेन अ टेम्पररी इंजेक्शन बी इशू, टेम्पररी इंजेक्शन को कब इशू किया जा सकता है? ये तो पहला क्वेश्चन जो है, इसके तीनों क्वेश्चन इंजेक्शंस के हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड रेस सब्सिडाइज। रेस जुडिकेटा और रेस सब्सिडाइज के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा? तो रेस जुडिकेटा क्या है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है? इन व्हाट सर्कमटेंसेस कैन इट बी अप्लाइड, और किस परिस्थितियों में ये अप्लाई होता है? व्हाट इज रेस सब्सिडाइज? रेस सब्सिडाइज क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड enacted the provision of res subsidies? Explain. What do you mean by the res judicata? Explain the principal, condition and object of res judicata. तो दूसरा क्वेश्चन में जो टोटल 4 क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन में रेस जुडिकेटा और रेस सब्सिडाइज जो है इसको कवर किया हुआ है। तो ये चारों का आंसर जो है, एक ही ऐसा आंसर तैयार करना है कि सबको कवर कर ले। तो इस तरह के आंसर तैयार करने से बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ भी इस टॉपिक से पूछेगा तो आप तुरंत एग्जाम में आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट जो टॉपिक है वही तैयार कर लिया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज कमीशन? कमीशन क्या होता है? इन व्हाट सर्कमटेंसेस कमीशन कैन बी इशूड? किस परिस्थितियों के अंदर कमीशन को इशू किया जा सकता है? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग द इशू ऑफ कमीशन। इशू ऑफ कमीशन से जुड़े हुए सिविल प्रोसीजर कोड के क्या प्रोविजंस हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन का ऐसा आंसर जो एक ही हो। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज इंडिजेंट पर्सन? इंडिजेंट पर्सन कौन होते हैं? एक्सप्लेन करें मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। एक इंडिजेंट पर्सन के रूप में हम किस तरह से सूट फाइल कर सकते हैं? हु इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ प्रॉपर सूट? प्रॉपर सूट कौन फाइल कर सकता है? स्टेट द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सच सूट।
इस तरह के सूट को फाइल करने का क्या प्रोसीजर है ये बताना है आपको। आंसर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल। अगर आपको सभी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो वीडियो में दिखाए गए हैं, तो वो सारे आंसर्स मेरे पास एक अच्छी लैंग्वेज में, एक ईजी लैंग्वेज में मैंने तैयार किए हैं, जो मेरे पास अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। यस, रीजनेबल प्राइस पर। ये जो सभी आंसर है ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मुझसे ही परचेज करें। ये आंसर्स आपको भी मिल सकते हैं, आप भी तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एक अच्छे राइटर की बुक लेनी है, उस बुक में से आपको ये सारे आंसर तैयार कर लेने हैं। या फिर आपके पास बुक नहीं है या बुक आप ले नहीं सकते, आपको लग रहा है कि आप लास्ट में क्या आप ही बुक खरीदें जब पूरे सेमेस्टर हमने ऐसे ही निकाल लिया, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स हैं और सिविल प्रोसीजर कोड के तो काफ़ी सारे लीगल ब्लॉग्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसके आंसर्स तैयार करने में। तो ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, लिमिटेशन एक्ट है, इसके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि 70% मार्क्स जो है वो आपके पक्का पक्का आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है डिटेल रिवीजन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रिव्यू। रिवीजन क्या है, इसको रिव्यू से किस तरह से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डिफाइन द समन। समन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ अफेक्टिंग सर्विस ऑफ द समन ऑन डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को कितनी तरह से सर्विस किया जा सकता है समन। व्हाट डू यू मीन बाय समन, समन से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर इट एसेंशियल एलिमेंट, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। स्टेट इन ब्रीफ द वेरियस मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को सर्विस करने के कितने मोड्स हो सकते हैं सम्मन के। ये टोटल तीनों क्वेश्चन जो है सम्मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट इज डिक्री। डिक्री क्या है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ऑर्डर। डिक्री ऑर्डर से किस तरह से अलग है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के एग्जीक्यूशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के अलग अलग मोड्स क्या है इसके एग्जीक्यूशन के, डिस्कस करना डिटेल में। व्हाट कोर्ट्स कैन एग्जीक्यूट द डिक्री। कौन सी कोर्ट है जो डिक्री इशू कर सकती है। एट हुज इंस्टेंसेस द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफेंस कैन बी ट्रांसफर। किसके कहने पर डिफेंस का एग्जीक्यूशन ट्रांसफर किया जा सकता है। स्टेट द ग्राउंड अपॉन विच द डिक्री होल्डर कैन आस्क फॉर ट्रांसफर ऑफ डिक्री। किसके कहने पर डिक्री होल्डर जो है डिक्री को ट्रांसफर कर सकता है। कैन एग्जीक्यूटिंग द कोर्ट गो बिहाइंड द डिक्री। क्या कोर्ट डिक्री के एग्जीक्यूशन के बिहाइंड जा सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द फाइनल डिक्री। प्राइमरी डिक्री और फाइनल डिक्री में क्या डिफरेंशिएशन है, इसके एग्जांपल देने। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी क्या है अंडर द लिमिटेशन एक्ट। व्हाट प्रोविजंस आर मेड विद द रेफरेंस टू लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के अंदर लीगल डिसेबिलिटी क्या है इसको डिस्क्राइब करना है। तो 70% मार्क्स जो है वो आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए गए ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो में 18 क्वेश्चन करीब है, इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सिविल प्रोसीजर लिमिटेशन एक्ट में आप अच्छे और गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आंसर तैयार कर लें, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बाय हार्ट कर लें, आपको सारे आंसर्स जो है बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए और अच्छा प्रेजेंटेशन आपका एग्जाम में होगा तो 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब मैं हर वीडियो के अंदर एक बात कहता हूँ कि भाई 70% मार्क्स आने की तो गारंटी मेरी है, लेकिन मार्क्स आएंगे कैसे। देखो पेपर जो आएगा वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आ जाएगा। 70% पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन आने से थोड़ा ना मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स आएंगे आपके आंसर लिखने से। तो जब आप अच्छे आंसर तैयार करेंगे, पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, बढ़िया तरीके से सुंदर तरीके से आंसर लिख के आएंगे तो आपके डेफिनेटली 70% मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए आज से कमर टाइट कर लें, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो तैयार कर लें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। इसको अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके 70% मार्क्स जो है ईजिली आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इन व्हाट सर्कमटेंसेस अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी मेड। तो अरेस्ट किस कंडीशन में किया जा सकता है और अटैचमेंट कैसे किया जा सकता है जजमेंट से पहले। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं जैसे उस और भी चीज़ें वो कैसे की जाती हैं। समराइज द प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट। प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट को समराइज करना है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में स्टेट द एक्सेप्शंस इफ एनी। अगर कोई एक्सेप्शंस है तो वो बताइए। डिस्कस द प्रॉपर्टीज विच कैन बी अटैच बाय कोर्ट। किस तरह से कोर्ट जो है प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 इन व्हाट सर्कमटेंसेस फर्स्ट अपील।
किस परिस्थिति में फर्स्ट अपील कैन बी मेड, फर्स्ट अपील की जा सकती है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब दैट व्हेन फर्स्ट अपील कैन नॉट बी मेड, और कब फर्स्ट अपील जो है नहीं की जा सकती। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग द अपील, अपील से संबंधित जो सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन है उनको समझाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपील, रेफरेंस एंड रिव्यू, अपील में, रेफरेंस में और रिव्यू में क्या फर्क है। व्हाट इज अपील, अपील क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील से आप क्या समझते हैं, सेकंड अपील से आप क्या समझते हैं। बिफोर विच कोर्ट द सेकंड अपील विल बी लाई, सेकंड अपील किस कोर्ट के अगेंस्ट की जा सकती है, किस कोर्ट के अगेंस्ट आप लग सकते हैं सेकंड अपील को। और स्टेट द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेकंड अपील विल लाई, किस ग्राउंड पर सेकंड अपील जो है वो लाई की जा सकती है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट है। इनको आप कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन का क्या नेचर होता है। लिमिटेशन नाइदर क्रिएट्स नॉट डिस्ट्रॉय, लिमिटेशन जो है ना तो कुछ बनाता है ना कुछ डिस्ट्रॉय करता है। सब्सटेंटिव राइट, सब्सटेंसिव राइट्स का। व्हाट आर द एग्जेम्पशन ऑफ दिस रूल, इस रूल के क्या एग्जेम्पशन है इसको डिस्कस करना है। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट नॉट एग्जिस्टिंग द राइट, लिमिटेशन जो है वो रेमिडीज के लिए बार हो सकता है लेकिन इसके लिए राइट नहीं हो सकता, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो टोटल थे 11 क्वेश्चन हो गए जो हमने इस वीडियो में अभी तक कवर कर ली, और भी क्वेश्चन अभी आगे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके 70% मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, मेरे पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होती है जिसमें मैं पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली कवर कराता हूँ। 3 महीने का हमारा सिलेबस रहता है, 3 महीने में हम अच्छी तरह से सिलेबस को कवर कर लेते हैं। इसके अलावा अभी जो हमारा फिलहाल चल रहा है वो क्रैश कोर्स चल रहा है। एग्जाम से पहले पहले मैं जो भी सब्जेक्ट का आप क्रैश कोर्स करेंगे उसको हम एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करा देंगे, आपको क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देंगे, रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा आपका, ताकि अगर कुछ भी मिस हो जाए तो बाद में आप उसको सुन सकें। इसके अलावा जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9811948855 जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो सिविल एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में कवर कर रहा है। इसी में हमारा क्वेश्चन 11 तक कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, व्हाट इज सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर का सूट क्या होता है, ये किससे डील करता है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट को किस तरह से इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। डिस्कस द वेरियस एसेंशियल इंटीग्रेंट्स ऑफ अ सूट, सूट के अलग अलग एसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या है। हाउ कैन अ सूट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। और इट्स एम्प्लॉय, इसके एम्प्लॉय एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में अपना काम कर रहे हैं। हाउ कैन अ सूट इंस्टीट्यूटेड, फिर ये तो हो गया हमारा। स्टेट द प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट बाय एंड अगेंस्ट द माइनर, माइनर के अगेंस्ट कैसे सूट फाइल किया जा सकता है, या माइनर द्वारा कैसे सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड द्वारा या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के खिलाफ। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन अभी तक कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेंट, प्लेंट क्या होती है। व्हाट पर्टिकुलर्स आ प्लेंट शुड्स कंटेन, कौन से पर्टिकुलर जो है प्लेन में होते, प्लेंट में होते हैं। व्हाट आर नेसेसरी पर्टिकुलर्स टू बी गिवन इन अ प्लेंट, प्लेंट में कौन से नेसेसरी पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के क्या इफेक्ट है। एक्नॉलेजमेंट ऑन लिमिटेशन पीरियड अंडर द लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन पीरियड कौन सा होता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। व्हाट इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक ऑन कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, किस तरह से आप फ्रॉड के केस में, मिस्टेक के केस में कंप्यूटेशन करेंगे लिमिटेशन पीरियड का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, तो लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या डिफरेंशिएशन है ये बताना है। तो ये टोटल अभी तक 15 क्वेश्चन हो गए, एक स्लाइड और है अभी। टोटल अगर हम ये 18-19 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है बढ़िया तरीके से अच्छे आंसर तैयार करके चले जाते हैं एग्जाम देने। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर कर रहा है। ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसी के साथ हमारा ये वीडियो का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
डिफाइन प्लीडिंग, प्लीडिंग क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या है? व्हाट आर द बेसिक्स रूल्स ऑफ प्लीडिंग, बेसिक रूल्स क्या है प्लीडिंग के? व्हेन कैन द लीव टू अमेंड द प्लीडिंग टू ग्रांटेड, कब जो है लीव टू अमेंड जो है प्लीडिंग में फाइल की जाती है, ग्रांट की जाती है। डिस्कस द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या है? इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड, किस परिस्थिति में प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस, रेफरेंस से आप क्या समझते हैं? व्हेन कैन अ रेफरेंस बी मेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को कब रेफरेंस दे सकती है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन में क्या फर्क है? क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस इनहेरिटेंट पावर ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की इनहेरिटेंट पावर क्या क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेरिटेंट पावर ऑफ द कोड, कोड की इनहेरिटेंट पावर से आप क्या समझते हैं? इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 19, आर द फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव, क्या फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव हो सकती हैं? आर दे बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन इंडिया, क्या ये इंडिया की जो इंडियन पार्टीज है उन पे बाइंडिंग है? तो ये टोटल 19 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कर लिए सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन कोड के। अगर आप इनको कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811948855। तो चलिए वीडियो को कंप्लीशन की तरफ चलते हैं, और आज का वीडियो जो है कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली ने जो आज कवर किया है वो BLLB 9 सेमेस्टर, LLB 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट को आज कवर किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट लिख के बताएं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट, 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप कमेंट करेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। और धीरे धीरे जो है और भी सब्जेक्ट के जो वीडियो है मेरे चैनल पे आने शुरू हो जाएंगे, सभी सेमेस्टर के और सभी सब्जेक्ट। साथ साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है या सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो डेफिनेटली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको तुरंत मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप तुरंत उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो BLLB और LLB के ऑल सब्जेक्ट नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ईजी लैंग्वेज में मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे वो सब ले सकते हैं। और दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में मेरे पास अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर भी आप मुझसे ले सकते हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेन किया है मैंने, पूरा रिकॉर्डेड सेशन है, हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग सेशन मेरे पास अवेलेबल है। प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी, krar29.mukesh@gmail.com जो है मेरा ईमेल आईडी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो से कितना हेल्प हो रहा है आपको, ये कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और आपके जब कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आते, व्यूज़ आते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि शायद बच्चे ने मेरे काम की तारीफ़ नहीं की या मुझे प्रेज़ नहीं किया। तो मेरी मेहनत को प्रेज़ करें और कमेंट लिख के ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।